शुक्र जो सौर मंडल का न केवल महत्वपूर्ण ग्रह है अपितु भौतिक जीवन की आधारशिला ही इसी के ऊपर रखी गई है। शुक्र आपके संपूर्ण भौतिक सुखों का कारक होते हुए यह जीवन में आपके अंदर के माधुर्य, आपके अंदर की सुंदरता का निरूपक है। यह शुक्र दिसंबर में अर्थात अगले माह 2 बार राशि परिवर्तन करेगा। यह अद्भुत घटना है। 2 बार राशि परिवर्तन करके यह शुक्र प्रत्येक राशि के लोगों के लिए अपने स्वभाव, आपके जन्म कुंडली की कारकता और शुक्र के बलाबल के अनुरूप जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देने वाला सिद्ध होगा। जय महादेव दर्शकों, तो आगे हम लोग जानेंगे कि यह कब राशि परिवर्तन कर रहा है, 2 बार अगर यह परिवर्तन कर रहा है तो कब कर रहा है, इसके राशि परिवर्तन से प्रत्येक राशि पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन जिनके लिए यह नकारात्मक फल प्रदान करेगा उससे बचने का मार्ग भी जानेंगे। तो आइए बिना समय नष्ट किए सीधे हम लोग शुक्र के राशि परिवर्तन पर आते हैं। देखिए दर्शकों, वर्तमान में शुक्र धनु राशि में गोचर कर रहा है और यह 2 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:05 पर धनु राशि का त्याग करके मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर अर्थात शनि की राशि, अर्थात शुक्र की राशि, अर्थात शुक्र मकर राशि में गोचर करके पूर्ण आनंदित, पूर्ण मुदिता अवस्था में रहेगा, जिसके कारण अपने स्वभाव के अनुरूप और अपनी कारकता के अनुरूप वह फल दे पाने में पूर्ण और पूर्ण सक्षम कहा जाएगा। 2 दिसंबर 2024 को मकर राशि में यह प्रवेश करेगा और पुनः दिसंबर माह में ही 28 दिसंबर 2024 को यह शुक्र मकर राशि का त्याग करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले हम लोग मेष राशि पर बात करते हैं। आपकी राशि से शुक्र का गोचर दशम और एकादश को प्राप्त करेगा, तो यह आपके जीवन में सभी प्रकार से मंगल सूचना देने वाला कहा जाएगा। नौकरी का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफल बनाने का निश्चित रूप से यह गोचर प्रयास करेगा। इसी के साथ साथ आपके वर्तमान कार्य में भी, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो या कोई भी कार्य आप करते हो, निश्चित रूप से यह प्रगति प्रदान करेगा। तो इस स्थिति में आपको अपने पूरे मनोयोग से कार्य में लगना चाहिए और 28 दिसंबर 2024 के बाद आपको विशेष सफलता मिलने की संभावना कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करके और कर्म स्थान में गोचर करने वाला यह शुक्र सर्वथा ही कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा। भाग्य के सहयोग से आपके रुके कार्य जहां संपादित होंगे वहीं नवीन कार्य के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। किसी स्त्री जातक से विशेष मुलाकात, विशेष परिचय हो सकता है और किसी स्त्री की सहायता से कोई बड़ा कार्य सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। इसमें वो हमारे जातक गण जो कि कोई केमिकल का, फूडिंग का, कॉस्मेटिक का, फैशन का कार्य करते हैं, उन्हें अद्भुत लाभ होने की गुंजाइश कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो राशि से अष्टम एवं नवम का गोचर आपको सावधान रहने की सूचना देता है। आपकी राशि से अर्थात 2 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेगा। यह आपके लिए निश्चित रूप से बहुत कल्याणकारी नहीं कहा जाएगा।
इस बीच परिवार में अमंगल अर्थात मानसिक मतभेद की स्थिति आ सकती है। अचानक आर्थिक स्रोतों में गिरावट आ सकती है। चलते हुए कार्य में अनावश्यक बाधा आ सकती है और इसी के साथ साथ आपके गृहस्थ जीवन में भी मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस समय आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। तो क्या करना है, प्रतिदिन सुबह उठ के भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाला शुक्र आपको व्यवसायिक दृष्टिकोण से, आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से, यात्रा के दृष्टिकोण से, मित्रों से अच्छे समन्वय के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी परिणाम प्रदान कराएगा। लेकिन 28 दिसंबर के बाद आपको सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव में गोचर करने वाला शुक्र आपको प्रेमी या प्रेयसी का लाभ भी दे सकता है। यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी मन में यदि कोई भी व्यवसाय आप ऐसा कर रहे हैं जो जॉइंट वेंचर का काम है तो अपने पार्टनर के प्रति नकारात्मक रवैया बिल्कुल मत रखिएगा। यह अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि जॉइंट वेंचर का काम शुक्र निश्चित रूप से फलकारी बनाएगा, अर्थात आपके लिए यह लाभकारी समय सिद्ध होने जा रहा है। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो सिंह राशि के हमारे सभी दर्शकों को थोड़ी सावधानी से यह समय काटना होगा। देखिए, आपकी राशि से छठे भाव में अर्थात 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शुक्र का गोचर छठे भाव में होगा। तत्पश्चात 28 दिसंबर के बाद वह सप्तमस्थ होगा। छठे भाव में गोचर करने वाला शुक्र थोड़ा मानसिक रूप से दुर्बलता देगा, थोड़ा आलस्य की भावना बढ़ाएगा, अनावश्यक कार्य में बाधा, जिसको अपोज नहीं करना है वह भी आपका विरोध कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी परमानेंट लॉसेस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस समय को बेहतर बनाने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और प्रतिदिन ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो आपके लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत कल्याणकारी है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के जातकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए विशेष उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त होने की गुंजाइश कही जाएगी। पहले वे जातक जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आपकी राशि से पंचमस्थ शुक्र का गोचर निश्चित रूप से आपके बेरोजगारी को समाप्त करने में सहायक होगा। दूसरा, वे सभी जातक जो इंटेलेक्चुअल कार्य करते हैं, जैसे कहीं कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, आप एडवोकेट हैं, आप लॉयर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, किसी प्रकार की कंसल्टेंसी का यदि काम करते हैं तो यह समय आपके लिए अद्भुत कहा जाएगा। संतान से बिगड़े संबंध भी यह बेहतर बनाएगा। हाँ, आपके अंदर इमोशनल चीजों की वृद्धि कही जाएगी। आप किसी भी व्यक्ति को लेकर आवश्यकता से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। और यदि कहीं जन्मकालिक आपकी तुला राशि है तो सर्वथा ही यह योगकारी समय होने जा रहा है। आपकी राशि से 2 दिसंबर से चतुर्थ होगा और 28 दिसंबर के बाद पंचमस्थ होगा। चतुर्थ और पंचम दोनों का ही गोचर आपके लिए बेहद लाभकारी कहा जाएगा। मुख्य रूप से यह भूमि, भवन, वाहन का लाभ देगा। माता से विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। पिता से बिगड़े संबंध जो है वो बनेंगे। भूमि का भी लाभ देगा और इसी के साथ साथ आपको नौकरी या व्यवसाय में प्रगति भी प्रदान कराएगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ाएगा। अर्थात सभी प्रकार से यह मंगलकारी सूचना देने वाला गोचर कहा जाएगा। और यदि कहीं जन्मकालिक आपकी वृश्चिक राशि है तो राशि से तृतीयस्थ गोचर शुक्र का बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यहाँ
आपको यदि नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो अनुशासन निश्चित रूप से रखिएगा। प्रतिदिन आपको पूर्ण अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करना होगा, अन्यथा नकारात्मक स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। भाई बहनों से भी मतभेद की स्थिति से यथासंभव बचिएगा और आलस्य बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य को जल देकर और नियमित रूप से बजरंग बाण का 2 पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो आपके लिए शुक्र का गोचर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यह शुक्र चल रहे कार्यों में जहां अपेक्षाकृत सब जो है बेहतर परिणाम देगा, वहीं नए कार्य का प्रारंभ भी कराएगा। परिवार में जो मनमुटाव की स्थिति रही हो, जो भी नकारात्मकता रही हो, धीरे धीरे यह शुक्र आपको संबंधों में सुधार लाकर आपके अंदर गजब का आनंद प्रदान कराएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर परिवार के प्रत्येक सदस्यों के सहयोग के कारण आपकी आत्मिक ऊर्जा का बेहद अच्छा विकास होगा। और यदि आप प्रत्येक सोमवार और शनिवार को भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर पाए तो क्या करना। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपकी राशि से गुजरने वाला, गोचर करने वाला शुक्र आपको अद्भुत फल प्रदान करेगा। पीछे यदि स्वास्थ्य में नकारात्मकता रही, आवश्यकता से अधिक खर्च के कारण आपका बजट गड़बड़ रहा या भागते रहे लेकिन किसी कार्य की सिद्धि नहीं हुई, तो स्वास्थ्य में भी निरंतर सुधार, आर्थिक क्षेत्र में भी निरंतर सुधार और रिकवरी बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको समाज में विशेष मान सम्मान मिलने की संभावना भी कही जाएगी। और इसी के साथ साथ यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के सुनिश्चित होने की प्रबलतम संभावना कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो कुंभ राशि के हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा सावधानी सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चों पर रखनी होगी। दिखावे में कोई कार्य न करें, अनावश्यक व्यय की स्थिति से बचें, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसे खरीदने की बिल्कुल ही कोशिश न करें। इन सावधानियों के साथ आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करने वाला शुक्र सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। धन भी आएगा, ऐसा नहीं कि आपका आर्थिक क्षेत्र खराब होगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन व्यय की स्थिति बिगड़ अवश्य सकती है। तो क्या करना चाहिए आपको? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 माला जप करिए। और यदि सोमवार या शुक्रवार के दिन आप गरीबों में अन्न का दान करें तो बेहद सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। और यदि कहीं आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो यह अत्यंत उत्तम समय कहा जाएगा। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, व्यवसायिक पक्ष हो, कोई भी पारिवारिक पक्ष हो, हर पक्ष से आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए इस समय को पहचानिए, पूरी ऊर्जा के साथ लगिए और न केवल कार्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, परिवार हो, समाज हो, किसी भी प्रकार का, निश्चित ही यह सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल